अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बलूचिस्तान एजुकेशन चैनल। प्यारे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मैं काफ़ी अरसे से पेज पे जो हमारा # बलूचिस्तान एजुकेशन का FB पेज है उस पे और साथ ही साथ यूट्यूब पेज पे दोनों का नाम # लिख के बलूचिस्तान एजुकेशन है। चाहे FB हो, फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, दोनों पे हमारे चैनल और पेज का नाम सेम है। इन दोनों पे मैं जो पास्ट पेपर्स है 8th क्लास के, चाहे उर्दू है, मैथ है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के पेपर्स अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे। क्योंकि जो पिक्स आप अपलोड करते हैं वो उस पर 4x4 के पिक्चर्स नहीं आते, वो थोड़ा सा कट हो जाता है, इसलिए वहाँ पे मैं हमेशा लिखती रहती हूँ कि इसके कंप्लीट पिक्चर के लिए आपने फेसबुक पेज पे जाके लाइक करके देख लेना है। तो ये मैं पहले आप लोगों को इस वीडियो से पहले बताना चाहती थी कि आपने अगर आपको पास्ट पेपर्स चाहिए तो आप वहाँ से, चाहे हमारे यूट्यूब पेज के पोस्ट्स है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। जितने भी पोस्ट्स हैं उन पे मैंने हमेशा डेली मैं एक पेपर अपलोड करती हूँ, कोशिश करती हूँ एक से ज़्यादा कर सकूँ क्योंकि टाइम शेड्यूल का मसला हो जाता है, इसलिए अक्सर एक ही पेपर अपलोड की है और FB पे भी की है। तो आप वहाँ पे जाके पास्ट पेपर्स को देख के भी अपने मैथ्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्वेश्चंस को भी समझ सकते हैं, पेपर का पैटर्न भी समझ सकते हैं कि वो किस तरह से होगा और आप उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 है। ये एक्सरसाइज 4.4 से है जो बुक में आपको पेज नंबर 70 पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट्स इससे पहले की वीडियो में मैं कर चुकी हूँ, अब बाकी 3 पार्ट्स करेंगे। यहाँ पे हमने पिछले वीडियोस में जो पॉलिसी फ़ी है उसका जो रेशो है वो पता किया था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में उसको पता करना लाजमी नहीं है। तो आप ना चाहे तो करें चाहे तो ना करें, लेकिन अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप ना करें ताकि आपका टाइम बच जाए। अगर आप वैसे कर रहे हैं तो आप पॉलिसी फ़ी का रेशो पता कर ले, क्योंकि अक्सर बलूचिस्तान बोर्ड में इन्होंने पॉलिसी फ़ी 200 चाहे जिस क्वेश्चन में भी हो 200 दिया है, रेशो के साथ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मेरे ख्याल से तो यही काम है, क्योंकि अगर उन्होंने रेशो दिया था तो उन्हें चाहिए था कि वो ये फ़ी नहीं बताते, क्योंकि रेशो से हम फ़ी मालूम करते हैं नॉर्मली और वही हम ऐड करते हैं जब ईयरली हम पता कर रहे हो कि कितना बनेगा। इसलिए क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि उसमें पॉलिसी इनकम जो कि फर्स्ट प्रीमियम का रेशो होता है वो प्लस पॉलिसी फ़ी, तो पॉलिसी फ़ी हम इस रेशो से पता करके यहाँ पे ऐड करते हैं। लेकिन जब 200 दिया गया है तो इस रेशो से पता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ रेशो है और बताया गया है कि उस रेशो पे 200 पॉलिसी फ़ी चार्ज होगा, तो बस आपने 200 यहाँ पे पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं और इतना बता दूँ कि इसमें हम पॉलिसी फ़ी का रेशो पता नहीं करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्द अज जल्द हो सके और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम क्वेश्चन कर लें। सबसे पहले हमें लिखना है टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी पार्ट 3 का, जो कि हमारे पास इक्वल है। दूसरी बात, फर्स्ट प्रीमियम हमें पता करना है क्योंकि ईयरली प्रीमियम का जो फार्मूला है, जिस तरह से हम ईयरली प्रीमियम पता कर सकते हैं वो उसके लिए फर्स्ट प्रीमियम पता होना ज़रूरी है। ये किसी भी क्वेश्चन में पूछा नहीं गया लेकिन ये प्रोसेस का हिस्सा है, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते। जब तक आपको फर्स्ट प्रीमियम नहीं पता आप आगे जाके नहीं कर सकते। इसका जो रेट है वो 4.75% है, जो सब के लिए पार्ट 3, 4, 5 से या 1 है जिसके लिए भी परसेंटेज सेम है। सिर्फ क्योंकि टोटल अमाउंट चेंज होता है इसलिए इसका आंसर भी चेंज हो जाता है। फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे 4.75 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज से इसको शिफ्ट कर रहे हैं सिंपल फॉर्म में, इस 20 ये 20 कट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 4.75 मल्टीप्लाई बाय 1900। पॉइंट को अगर फिनिश करना है तो पॉइंट मिटा के उसकी जगह 1 और पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट्स है तो 2 दफ़ा 0 लिख ले। ये 2 ज़ीरोज़ इसको कट कर देंगे। आपने सिर्फ 475 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, जिसका आंसर हमारे पास 9025 आएगा। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम। अब इस फर्स्ट प्रीमियम को हमने
ईयरली प्रीमियम के फार्मूले में ऐड करना है, जो कि बुक में हमें दिया भी गया है और आमतौर पर हम सबको याद भी रहना चाहिए। वो है परसेंटेज एट द रेट, यानी जो परसेंटेज है यहाँ पे एट द रेट ऑफ 4.75%। पॉलिसी इनकम, पॉलिसी इनकम इसको कहा जाता है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी को कहा जाता है। तो हमने जो फाइंड आउट किया हमारे पास मिल गया, प्लस पॉलिसी फ़ी। पॉलिसी फ़ी बुक में दिया गया है आपको, अगर वो रेशो दिया गया है जिसमें बताया गया है 0.2% एट द रेट ऑफ 0.2%, तो ये कंफ्यूज करने की चीज़ है। इसके लास्ट में अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा गया है पॉलिसी अमाउंट और एट द मोस्ट ₹200। तो ये इस बात को कहता है कि इस रेट पे 200 पॉलिसी फ़ी चार्ज होगा। तो आपने इस रेट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासकर जब इस तरह के बॉक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक ही साथ इतने सारे दिए गए और इनको फिलअप करना है सिर्फ। तो आप इसको पता नहीं करें कि वो जो 0.2% का रेट कितना बनेगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करें। क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर आता है तो खासकर नहीं करें। वैसे अगर आप कर ले इसका रेट पता करें कितना है, और फिर फ़ी 200 ही है क्योंकि उन्होंने दिया है, बताया है कि 200 ही चार्ज होगा इस रेट पे। तो अगर हम इस रेट नॉर्मली क्या होता है, अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के क्वेश्चंस देखें तो वो ये 200 नहीं बताते कि इतना फ़ी है। तो इस रेट से हमें पता करना है कि 0.2% कितना बनेगा, वो अमाउंट हमारा पॉलिसी फ़ी होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 200 दिया गया है तो इस रेट से पता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, सिंपली पुट करना है ये जो एट द रेट ऑफ 4.75% पॉलिसी इनकम, ये हमारे पास ये है 9025 प्लस पॉलिसी फ़ी जो कि मैं बता रही हूँ 200 है। क्वेश्चन आप देख ले उसमें भी लिखा है 200। आंसर क्या होगा 9225। ये हो गया हमारे पास ईयरली प्रीमियम फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड हमारे पास हाफ ईयरली। वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, उन्होंने बोला है 52% ऑफ ईयरली प्रीमियम। तो एट द रेट ऑफ 52% इसको हम क्या करेंगे 52 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज से इसको शिफ्ट करना है जर्नल जो फॉर्म है नॉर्मल उसमें। और उन्होंने बताया है ईयरली प्रीमियम, तो ईयरली प्रीमियम का अमाउंट हमें पता चल गया है 9225। इस तरह से करना है। अब 52 को 9225 से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4797। ये हो गया हमारा आंसर। पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कोई ज़ीरोज़ नहीं है, नहीं तो हम ज़ीरो से कट कर देते। फिर जो आंसर आएगा इन दोनों का उसको डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। इतने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आई होप कि अब समझ आ चुका होगा। क्वार्टरली प्रीमियम, क्वार्टरली प्रीमियम का उन्होंने हमें परसेंटेज दिया है एट द रेट ऑफ 27%। तो 27 डिवाइडेड बाय 100 ताकि परसेंट से उसको जनरल फॉर्म में शिफ्ट करें। और 27% ऑफ ईयरली प्रीमियम, अगेन ईयरली प्रीमियम का जो वैल्यू हम पता कर चुके उसको पुट करें, 27 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड करें। तो हमारे पास फाइनल जो क्वार्टरली प्रीमियम है वो 2490.75 आंसर आएगा। फिर हमने पता करना है मंथली प्रीमियम। वो 9% एट द रेट ऑफ 9%, तो 9 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय ईयरली प्रीमियम जो कि 9225 है। जब हम 9 को 9225 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 830.25।
इसको आपने ईयरली प्रीमियम के कॉलम में लिखना है, इसको आपने ऑफ ईयरली प्रीमियम के, इसका जो है क्वार्टरली प्रीमियम के कॉलम में लिखना है, और ये आंसर आपके मंथली प्रीमियम के कॉलम में आएगा। और इसके साथ पार्ट 3 हो गया है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। अच्छा, तो दोस्तों मैंने क्या किया है कि ये पार्ट 4 के लिए जो रिटर्न फॉर्म है उसको छोड़ दिया और जो वैल्यूज़ है उनको मिटा दिया, क्योंकि इजीली हो, जस्ट वैल्यूज़ पुट करे और समझे। तो अभी हमने क्या करना है, पार्ट 4 का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी, वो है ये 3,30,000। ठीक है, इसको हमने अभी सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले लिख लेते, ये हो गया। फिर इसका फर्स्ट प्रीमियम पता करते हैं ताकि हम इसका ईयरली प्रीमियम पता कर सके। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4.75%, 4.75% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 330000। ये डबल जीरोज, इन डबल जीरोज को कट कर देंगे। अगेन 4.75 का जो पॉइंट है, अगर उसको हम मिटाए तो 475 हो जाएगा। पॉइंट की जगह नीचे 1 लिखना है और बाकी जितने डिजिट्स है उतने जीरोस, तो 2 डिजिट्स है इसलिए 2 जीरोस मल्टीप्लाई बाय 3300। ये 2 जीरोस, इन 2 जीरोस को कट कर देंगे। हमारे पास आता है 475 मल्टीप्लाई बाय 33 इज इक्वल टू। अब आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इस तरह से नहीं करें और डायरेक्ट करें, यानी 4.75 को मल्टीप्लाई करें 3,30,000 से, और जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड करें, उसका आंसर, और 475 को मल्टीप्लाई करें 33 से, उसका आंसर, दोनों का सेम आएगा। तो ये प्रोसेस मेरे ख्याल से मैनुअली करने के लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि डिजिट्स छोटे हो जाएंगे और पॉइंट का मसला भी हल हो जाएगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 15675। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम या फिर पॉलिसी इनकम एट द रेट ऑफ 4.75%। तो 15675 प्लस 200। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि 200 कहाँ से आया। 200 बुक में दिया गया है। बुक में कंफ्यूज करने के लिए एट द रेट ऑफ 0.2% ऑफ पॉलिसी अमाउंट भी लिखा गया है। एक दफ़ा मैं बुक से दिखा देती हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स इन चीज़ों पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्मली जब आपके पास ये 200 नहीं दिए गए हैं तो हम इस एट द रेट ऑफ 0.2% से पता करते हैं फ़ी, पॉलिसी फ़ी, जिसको हम कैसे करते हैं कि ये 0.2% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास अमाउंट है, इस ये करके पता करते हैं, और वो जो आंसर आएगा उसको हम पॉलिसी फ़ी के तौर पर यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 200 दिया गया है तो आपने बस 200 लिखना है। इसका मतलब यही होता है पॉलिसी अमाउंट और एट द मोस्ट ₹200। इसका मतलब भी यही होता है कि आपका जो फीस है वो ये होगा, 200 होगा। वो सिर्फ रेट है जिसको कंफ्यूज करने के अलावा जिसका कोई मकसद नहीं है। तो जब हम इसमें 200 जमा करेंगे तो 15875 हमारे पास ईयरली प्रीमियम आ गया। अब क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन का सेम ही है, 52% हाफ ईयरली प्रीमियम का होगा, 27% पे हमें क्वार्टरली प्रीमियम और 9% पे हमें मंथली प्रीमियम पता करना है, जो कि 52% ऑफ ईयरली प्रीमियम। तो ईयरली प्रीमियम पता करने के लिए आपने सबको मल्टीप्लाई करना है ईयरली प्रीमियम से। अब जो आंसर आएंगे वो डिफरेंट होंगे क्योंकि परसेंटेज चेंज है। तो जो फर्स्ट है यानी 52 को अगर हम इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 100 से, तो इसका आंसर हमारे पास 8255 आएगा। 27 मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास आएगा 4286.25, और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 15,875 से, और जो आंसर आएगा इन मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1428.75। अब जो कॉलम्स है उनमें आपने ये
इसको ईयरली प्रीमियम के कॉलम में लिखना है, इसको हाफ ईयरली प्रीमियम, ये क्वार्टरली प्रीमियम का है और ये मंथली प्रीमियम का। और इसी के साथ पार्ट 4 भी होता है। अब पार्ट 5 करते हैं। अच्छा तो दोस्तों जो लास्ट पार्ट है उसका मैंने थोड़ा सा करके वीडियो स्टॉप करके थोड़ा सा करके फिर अभी आपके सामने आई हूँ। तो पहले बता दूँ इसका जो टोटल अमाउंट है 3,80,000 है। फर्स्ट प्रीमियम पता करने का प्रोसेस वही सेम है, ठीक है। पहले 100 के 2 ज़ीरोज़, इसके 2 ज़ीरोज़ को कट कर देंगे। फिर पॉइंट हमने फिनिश कर दिया, 4.75 को 475 लिखा। पॉइंट की जगह जो डिनोमिनेटर है उसमें पहले 1 लिखा। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है, यहाँ पे 2 है, 7 और 5 2 डिजिट्स है, उनकी जगह 2 ज़ीरोज़ और फिर मल्टीप्लाई किया 3800 से। तो यहाँ पे जो 2 ज़ीरोज़ थे या और नीचे 100 के जो 2 ज़ीरोज़ थे, इन्होंने एक दूसरे को कट कर दिया, 475 बचा और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 38 बचा, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, यानी 18,050। जो फर्स्ट प्रीमियम ईयरली फर्स्ट प्रीमियम से ही हम ईयरली प्रीमियम पता कर सकते हैं, जो कि एट द रेट ऑफ 4.75% पॉलिसी इनकम है। यानी जो ये आंसर है इसको कहा गया है, यानी पॉलिसी इनकम, ये जो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी है ये। फीस पहले भी बता चुकी हूँ, जो 200 है वही सेम है। रेट को यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बता दिया है कि इस रेट पे 200 फीस है, उसको ऐड करेंगे पॉलिसी इनकम का जो आंसर है हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम का उससे, और हमारे पास आ गया फर्स्ट जो ईयरली प्रीमियम है उसका आंसर आ गया। इसको हमने ईयरली प्रीमियम के कॉलम में लिखना है। अब हाफ ईयरली प्रीमियम उन्होंने बताया है 52% ऑफ ईयरली प्रीमियम। ईयरली प्रीमियम से 52 को मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 100 से डिवाइड करें तो आपके पास, अच्छा ये 100 का और ये कट जाएगा। अब आपने 52 को 1825 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना है। इस तरह से आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। आंसर वही सेम आएगा, चाहे आप ज़ीरोज़ को कट करके करें या बगैर कट करके करें। ज़ीरोज़ को कट करने का फ़ायदा ये है कि अमाउंट छोटा हो जाएगा, सॉल्व करने में मैनुअली सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। कैलकुलेटर पे तो फ़र्क नहीं पड़ता ज़ीरोज़ जितने भी लिखे। तो इसका आंसर आपके पास 9490 आ जाएगा। इसको आपने किस कॉलम में पुट करना है? हाफ ईयरली के कॉलम में पुट करना है। फिर 27 को मल्टीप्लाई करना है, सेम यहाँ पे भी ये 0 को कट कर देगा तो 1825 बच जाएगा। उससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि 0 को कट कर चुका है। आंसर आपके पास आएगा 4927.5। चाहे तो आप 0 को कट के बगैर कर ले, चाहे तो कट करके करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। 0 कट करने का फ़ायदा ये है कि अमाउंट छोटा हो जाएगा तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। फिर है मंथली प्रीमियम, यहाँ पे भी 0 को मैं कट करूँगी और ये 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1642.5 और ये हो गया ईयरली प्रीमियम। इनको कॉलम्स में पुट करना है और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो कॉलम्स है इनमें पुट करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। और इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन को काफ़ी प्रैक्टिस करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है ये, इनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जब आप ये देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, चूज एनी ऑप्शन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाती हूँ वो इस पार्ट के लिए पढ़ाती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन वाले पार्ट्स के लिए। और क्वेश्चन जो है, जो शॉर्ट छोटे क्वेश्चन है जैसे कि ये है, ये जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें ये आते हैं, और जो बड़े लेंथी क्वेश्चंस है वो लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में आते हैं। तो पूरा एक्सरसाइज, पूरा यूनिट जो है, हर एक हिस्सा इसका इंपॉर्टेंट है, तभी आपका पेपर जो है बहुत अच्छे से होगा। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।